हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने नए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने बीएसई सेंसेक्स का चार्ट लगा के रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 6 मई को सेंसेक्स में 1.56% मतलब कि 1.5% की गिरावट थी। फिर अगर हम 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में 4.84% मतलब कि 5% की गिरावट बोल सकते हैं। फिर अगर हम 1 महीने का चेक करें तो -7% है। और अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करते हैं तो ये -9.26% मतलब 9.25% की गिरावट है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 6 महीने में मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कभी मार्केट प्लस जाता है तो दूसरे दिन माइनस जाता है। तो जो भी इन्वेस्टर्स है और ख़ास करके जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता नहीं रहता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। तो ऐसी जो स्थिति है उसमें क्या करना चाहिए, तो इसी के लिए हम आज ये अपना वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनका बिजनेस तो अच्छा है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, लेकिन जो पिछले 5-6 महीने से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है उसकी वजह से जो उनका स्टॉक प्राइस है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आज हम 3 ऐसी कंपनियों के बारे में इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो बेंगलोर बेस्ड आईटी कंपनी है, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट वगैरह में अपने ऑपरेशंस चलाती है और उसी के ज़रिए अपने बिजनेस को कंट्रोल करती है। और जो कंपनी है वो अलग अलग डिफरेंट जो आईटी रिलेटेड सेक्टर्स रहते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, इन्हीं सारे सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो टॉप मैनेजमेंट है, मतलब कि जो कंपनी के चेयरमैन है मिस्टर अशोक सूता, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। इससे पहले वो माइंडट्री के चेयरमैन थे, फिर माइंडट्री को एलएनटी ने टेक ओवर कर लिया तो उन्होंने अपनी नई खुद की नई कंपनी शुरू की जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। और माइंड ट्री से पहले वो विप्रो के अंदर भी 15 साल तक काम कर चुके हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है और आईटी सेक्टर के अंदर उनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। अभी हम कंपनी की थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 14,730 करोड़, मतलब कि एक मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 1,000 रुपये के आसपास। 52 वीक हाई और लो की बात करें तो वो है 1581 52 वीक हाई और 720 रुपये 52 वीक लो। स्टॉक का जो पीई रेशियो है वो है 79 और बुक वैल्यू है 45.6 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड कुछ खास नहीं, 0.37%। लेकिन आरओसीई और आरओई की बात करें तो वो बेहतर बढ़िया है। आरओसीई है 31.2% और आरओई है 30.7%। कंपनी का जो स्टॉक का फेस वैल्यू है वो है 2 रुपये का। और अगर हम कर्जे की बात करें तो डेप्ट है 250 करोड़, लेकिन उसके सामने रिजर्व्स है 641 करोड़। हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने जो Q4 मतलब कि मार्च 2022 का जो क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं और आपके स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स में डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर हम मार्च 2021 से लेके मार्च 2022 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। जो मार्च 2021 में 208 करोड़ था वो धीरे धीरे बढ़ते हुए मार्च 2022 में 287 करोड़ तक पहुंच चुका है। और कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आप नेट प्रॉफिट उसका चेक करेंगे जो मैंने नीचे की रो में हाईलाइट करके रखा हुआ है, तो वो भी जो मार्च 2021 में 37 करोड़ रुपए था वहाँ से वो धीरे धीरे बढ़ के 62 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो देख सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया रहा है मार्च
2022 के क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसकी वजह से कंपनी का जो प्राइस है वो प्रेशर में रहा है। अभी मैं आपको कंपनी के प्राइस के बारे में भी दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने में आपको बहुत ही वॉलेटिलिटी दिखने को मिली है, और ओवरऑल बात करें तो कंपनी -25% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिखा चुकी है। तो इसका रीज़न ये है कि जो हमारे ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है उसकी वजह से कंपनी का जो प्राइस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। पहले हमने देखा तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मतलब कंपनी के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें, उसके सेल्स की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन जो मार्केट में प्रेशर बना हुआ है इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि अभी जब मार्केट स्टेबल होगा तो ये कंपनी अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने प्राइस में भी लगातार इम्प्रूव दिखा सकती है। और ये अभी आपके पास एक मौका हो सकता है जहां से आप इस कंपनी के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 25% करेक्शन दिखा चुकी है। तो यहाँ से आप एसआईपी मोड के अंदर ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उसको थोड़ा स्टडी कीजिएगा और उसके आगे ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी हम आ गए हैं आज की दूसरी कंपनी के ऊपर, जिसका नाम है एफल इंडिया लिमिटेड। तो मैं आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एफल इंडिया जो है वो एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, जो कि 2005 में शुरू हुई थी और उसके बाद 2006 में इसने इंडिया में एंटर किया था। ये जो कंपनी है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट रहती है उसके सेक्टर में काम करती है। तो कंपनी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं उसके रिलेटेड जो भी काम रहता है वो ये कंपनी कर रही है। और कंपनी के जो बिजनेस है वो दो सेगमेंट में डिवाइड है। एक कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, मतलब कि इसमें कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास काम करती है, जो कि एड डायरेक्ट कंज्यूमर को दिखता है वो वाले फील्ड में। और एक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म है, इसमें कंपनी अलग अलग एंटरप्राइज मतलब अलग अलग बिजनेस को अपने सर्विस प्रोवाइड करती है। चलिए अभी एफल इंडिया की थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 14,796 करोड़, मतलब मिड कैप सेक्टर। कंपनी का करंट प्राइस 1110 रुपये। 52 वीक हाई लो है 1511 और 763 रुपये। स्टॉक का पीई रेशियो है 72.6%। बुक वैल्यू की बात करें तो 77.8 रुपीज़ बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड 0%। आरओसीई और आरओई दोनों ही बेहतरीन 39.2% एंड 45.9%। स्टॉक का फेस वैल्यू है 2 रुपये। कर्जे की बात करें तो 164 करोड़ का कर्जा है, लेकिन सामने 1009 करोड़ के रिजर्व्स भी है। आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने एफल इंडिया का चार्ट लगा दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछले 6 महीने में कंपनी ने सिर्फ 1.48% मतलब 1.5% के रिटर्न दिए हैं। और इसमें भी अगर हम डिटेल में चेक करते हैं तो जैसे मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, हम जनवरी से लेके अगर मई तक का देखते हैं तो कंपनी ने 24.79% नेगेटिव रिटर्न, मतलब कि 25% तक का गिरावट हुई है। तो इसका भी रीज़न सेम है, मार्केट के अंदर जो प्रेशर बना हुआ है इसकी वजह से कंपनी का जो प्राइस है वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है और इन्वेस्टर्स को ये लगातार परेशान कर रहा है। और कंपनी का जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। तो एफएल में आपको एक काम करना है, आपको Q4 के रिजल्ट्स आते हैं तब तक वेट करना है। और अगर वो रिजल्ट अच्छे आते हैं, जैसा कि मार्केट के एक्सपेक्टेशन रहता है उसके हिसाब से आते हैं, तो फिर आप इसके अंदर निवेश करने का सोच सकते हैं। और इसके अंदर भी आप धीरे धीरे मतलब कि एसआईपी मोड में एंटर कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको Q4 रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। आज की तीसरी और आखिरी कंपनी है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो आप सबको शायद पता ही होगा कि नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर रिसेंटली ही लिस्टेड हुई है। और ये कंपनी गेमिंग सेक्टर में काम करती है, मतलब कि जो ऑनलाइन गेमिंग वाला प्लेटफॉर्म है वो डेवलप करने का काम नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ करती है। और ये इंडिया के अलावा अलग अलग कंट्रीज़ जैसे कि अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के कुछ कंट्रीज़ है उसके अंदर ये अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। और
गेमिंग का जो सेक्टर है वो अभी इंडिया में इतना खास कुछ पॉपुलर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सिनारियो बदलता है वैसे वैसे ये कंपनी भविष्य में अपने बिजनेस को एक्सपांड करेगी। क्योंकि आप सबको पता है पहले गेमिंग को लेके कोई सीरियस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में नए नए तरह के गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं। जैसे आप आईपीएल की बात कर ले तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और अगर हम ऑनलाइन बात करते हैं तो बहुत सारे नए नए गेम्स लगातार लॉन्च होते रहते हैं। पहले कोई सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन भविष्य में ये सेक्टर भी डेवलप करेगा, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्लोबली भी चेक करें तो भी ये जो गेमिंग गेमिंग सेक्टर है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और इंडिया भी उससे मतलब इंडिया में भी उससे प्रभाव पड़ेगा, और इंडिया के अंदर भी गेमिंग का सेक्टर जो है वो धीरे धीरे डेवलप करेगा। अभी हम नज़ारा टेक्नोलॉजीज के कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 4,628 करोड़, मतलब कि बहुत छोटी कंपनी है। और कंपनी जितनी छोटी रहती है उतना ही रिस्क ज़्यादा रहता है। कंपनी का करंट प्राइस 1409 रुपये। हाई और लो की बात करें तो 52 वीक हाई है 3356 रुपये, और लो की बात करें तो 1366 रुपये। मतलब कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्राइस में उसमें बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही है। और कंपनी अपने 52 वीक हाई से गिर के अभी 1400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर हम पी रेशियो की बात करें तो 171। फिर अगर बुक वैल्यू देखें तो 209 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0%। आरओसी और आरओई भी कुछ खास नहीं है, लगभग 3% आरओसीई और 1.5% आरओई वैल्यू। फिर अगर फेस वैल्यू देखते हैं तो 4 रुपये का है। हाँ, एक बात अच्छी है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 4 करोड़ से भी नीचे, मतलब कि 3.80 करोड़ है। और उसके सामने रिजर्व्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, 674 करोड़। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का चार्ट लगा दिया है। और पिछले 6 महीने में कंपनी ने लगभग 40% नेगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन है। कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर जाके फिर से अभी बहुत ही लोअर लेवल के ऊपर आ चुकी है। और 40% मतलब कोई छोटा परसेंटेज नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कंपनी है उसके अंदर बहुत सारा रिस्क है। और मैं आपको यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके इस शेयर को बाय कर लीजिए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी जो सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसीलिए मैं आपको जस्ट बोल रहा हूँ कि आप कंपनी के ऊपर नज़र रखिए। इसका जो Q4 का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट को आप स्टडी कीजिए। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है तो आप इसमें भी छोटी छोटी अमाउंट लगा करके एंटर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की कंपनी है। तो धीरे धीरे करके आप इसको स्टडी कीजिए और इसके बाद ही अपना डिसीजन लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने आज 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस किया, हैप्पीएस्ट माइंड, एप्पल और नज़ारा। और इसका कंक्लूज़न ये है कि तीनों जो कंपनी है वो अपने सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन मार्केट में जो ओवरऑल प्रेशर है उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। लेकिन भविष्य के अंदर ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो आपको ये तीनों कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट में रखना है। और जैसे जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता जाता है उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि तीनों कंपनियां मार्केट के अंदर नहीं है और अभी छोटे से छोटे साइज़ की है, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क फैक्टर भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपना ये वीडियो क्लोज करते हैं। आपने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।